नमस्कार यूट्यूब फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सेना से रिटायर हुए सैनिक ने सेवा में बिताए हुए अपने समय को याद करते हुए यादगार पल को बताया। सैनिक नरेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि सेना का जीवन देश के लिए समर्पित है। सेना से रिटायर होने के बाद भी सैनिक हर पल हर समय देश की सेवा के लिए तत्पर रहता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। देखिए, सर्वप्रथम मां भारती के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आप सभी मेरे पारिवारिक सदस्यों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हम सभी सैनिकों को यहां पर आमंत्रित किया और जो सम्मान दिया, मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। अब आप सभी उत्सुक हैं जो सेना की जर्नी होती है उसके बारे में। तो सेना की जर्नी साहब, सेना, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। हमारे यहाँ पे हम सोचते हैं कि सेना मतलब पूरी एक है, तो जल सेना, थल सेना, वायु सेना, पूरी सेना के 3 अंग होते हैं। और इनमें जो मेरे भाई यहाँ पे बैठे हैं ये सभी थल सेना के सैनिक हैं। हम सभी जो यहाँ पर हैं, अपने क्षेत्र में वायु सेना और नेवी में लोग कम ही गए हैं, अभी तक मेरे ख्याल से 1-2 लोग गए हैं, बाकी ये सभी थल सेना के सदस्य हैं। और थल सेना में भी अलग अलग विभाग होते हैं। तो थल सेना में जैसे आर्टिलरी है, जो तोपखाना आपने सुना ही होगा, तोप का नाम। इसके बाद में ईएमई है, तो ये अपने भैया है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म एंड इंजीनियरिंग। इसके बाद एएमसी मेडिकल कोर है। अब कोई बीमार हो जाएगा तो इलाज करने के लिए भी तो चाहिए सेना में। तो सभी का काम अलग अलग है और सभी अपना काम जो है इतनी मुस्तैदी के साथ करते हैं। सेना की ट्रेनिंग के दौरान सैनिक को ऐसा बना दिया जाता है, क्योंकि जब हम आप सभी के बीच में रह के जब 17 या 18 साल के फौज में जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो उस समय पे हमारा जीवन एक कोरे कागज की तरह होता है। उस पे आप कुछ भी जो लिखोगे वही आगे के लिए बन जाएगा। तो ट्रेनिंग के दौरान आप सबको, जो भी सैनिक भर्ती हुआ है, जो गया है वहां पर पास करके, उसको ये सिखाया जाता है कि किसी भी हाल में और मरते दम तक जो है हमें अपने देश के लिए, अपनी भारत माता की 1 इंच भूमि के लिए भी, चाहे गर्दन कट जाए, हमें वहां पे अडिग रहना है। और जो हमारे देश में हमारे भाई रह रहे हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पूरे भारत में जो भाई बैठे हैं सभी हर जगह पे ड्यूटी करके आए, अलग अलग प्रदेश में। जम्मू कश्मीर, जो कि आप सभी टीवी पर आए दिन उसकी खबरें सुनते रहते हैं, किस प्रकार का माहौल है। और माहौल वहाँ पे मेरे हिसाब से बहुत समय से अशांति है। देश की आज़ादी के बाद से भारतीय सेना के बहुत सारे हमारे जवान वहाँ पे शहीद हुए, जिन्होंने शहादत दी, और वहाँ से वो घर पे भी नहीं आ पाए। कुछ लोग तो कारगिल की लड़ाई में ऐसे थे जिनका पता भी नहीं चला कि वो लोग जो हैं जिंदा भी हैं या नहीं है। अभी भी हम टीवी में कभी कभी देखते हैं कि कुछ मेरे सैनिक भाइयों की जो हैं शहीद होने के बाद में उनकी लाशें जो है बर्फ से अभी भी रिकवर होती है। तो सेना का जीवन जो है, अब हमने जो देश सेवा करी, आप सभी भी देश के सैनिक की तरह ही काम कर रहे हैं। आदरणीय सर जो हैं यहाँ पे, उन्होंने पढ़ा के और सभी बच्चों का भविष्य बनाया, यह भी एक देश सेवा है। मेरे किसान साथी जो यहाँ पर खेती बाड़ी कर रहे हैं वो भी देश सेवा कर रहे हैं। मेरे जो व्यापारिक बंधु हैं वो भी कहीं ना कहीं राष्ट्र के निर्माण में जो है सहायक। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए कि आप आगे आने वाले समय में सेना का अंग बने, इसके लिए आपको कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। सबसे बड़ा सेना के अंदर मापदंड होता है आपका शारीरिक बनावट और आपके जो शारीरिक अभ्यास होते हैं वो। तो हमारे यहाँ पर विद्यालय में मरमट सर थे जो अभी रिटायर्ड हो गए हैं। आदरणीय मरमट सर ने हमें उसके लिए तैयार किया। और हमारे भाई बलराम जी जो बोलते हैं, अभी उन्होंने अपना किस्सा सुनाया। तकरीबन 7 भर्ती हुए थे सभी, और बड़े स्कूल में हमारी पढ़ाई हुई। चुचड़ा का मैं निवासी हूँ साहब, और छोटे से गांव से आता हूँ। हाटपिपले की मेरी शिक्षा है, यहाँ के सभी लोगों से परिचित हूँ। तो सेना में जो भी नया बच्चा जाना चाहता है, हमारे इसमें कहीं पे भी हतोत्साहित वाला गुण नहीं होना चाहिए। नए बच्चे जाएं और बढ़िया से अपनी मातृभूमि की सेवा करें, तत्पश्चात यहाँ आकर वो अपना जीवन जो है वो प्रारंभ कर सकते हैं। सेना आपको ऐसा बना देती है कि सेना में एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है। असंभव शब्द सेना के अंदर नहीं है। आपको किसी भी काम के लिए कभी भी आपको बताया जाएगा, दिन रात, सर्दी बरसात, जो भी सारे मौसम है, आपको आगे ही जाना है, पीछे नहीं आना है। अब जो मेरे सैनिक साथी बैठे हैं, हम सबको ट्रेनिंग देने के पश्चात इस प्रकार से तैयार कर दिया गया है कि अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मेरे सैनिक भाई मेरे पीछे खड़े हैं तो मुझे पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे इनके ऊपर इतना भरोसा है कि ये पीछे से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने देंगे। तो मैं सभी महानुभावों से यहाँ पे यही एक निवेदन करना चाहूंगा कि हम अपने अंदर वो गुण, ओजस्वी गुण विकसित करें कि नीचे बैठने वाले लोगों में भी पीछे देखने की आवश्यकता ना पड़े, कि पीछे
जैसे भरोसा है कि भाई सेना पीछे लगी हुई है। अब आप हम सभी यहाँ पे बैठे हैं कि भाई बॉर्डर पे सैनिक बैठे हुए हैं, तो हम निश्चिंत हैं। यही निश्चिंतता समाज में भी हमारे होनी चाहिए कि हमारे पीछे कोई ना कोई तो खड़ा है, चाहे किसी के सुख में शामिल ना हो पाए, लेकिन किसी के भी दुख में जरूर शामिल हो जाएं, उससे बहुत हौसला मिलता है साहब, बहुत मार्गदर्शन मिलता है। अगर मुझे शिक्षा के क्षेत्र से कोई जानकारी चाहिए होती है तो मैं आदरणीय सर के पास जाता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छे से समझाते हैं। हमारे व्यापारिक बंधु भाई साहब अशोक जी हैं, अगर मुझे जीवन में कोई परेशानी होती है मैं उनके पास जाता हूँ। वो इतने अपने बिजी होने के बावजूद भी हमें एक बड़े भाई की तरह दुलार से और जो चीजें समझाते हैं। तो सेना से आने के बाद एक ये है कि आप किसी भी के पास में जाओगे, किसी भी प्रकार की सलाह लेने, आपको कोई मना नहीं करेगा। वो सैनिक चाहे किसी भी गांव का हो, धर्म का हो, जाति का हो, उसके अंदर किसी भी प्रकार की राजनीति आई है तो सभी लोग अपना बच्चा समझते हैं। और आप सभी लोग हम अपने भ्राता की तरह, अपने पिता की तरह और अपने परिवार की तरह जो आप हमें देख रहे हैं, आपने हमें इस योग्य बनाया है कि आज हम आप ही के बीच से आके और आपके सामने आपने बोलने का जो मौका दिया है, मैं इसके लिए फिर से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद।